नहीं तो ये हिम्मत कहाँ दे रहा है? ये अधिकार नहीं देता है ग्राम सभा। ग्राम सभा का बिना अनुमति का बाहरी लोग आके नहीं कुछ कर सकता है। वो ग्राम का ये भी नहीं है, ग्रामवासी भी नहीं है, यहाँ का रैयत भी नहीं है, यहाँ का खतियानधारी भी नहीं है, तो आप कैसे मतलब बाहर से लोग को लेके आ सकते हैं? उसमें तुरंत उसके ऊपर केस हो जाएगा। अगर मुखिया चालेगा, ग्राम प्रधान चालेगा तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस होगा। इसलिए क्रिमिनल केस होगा क्योंकि आप दल बल के साथ, आपका इंटेंशन नहीं है कि मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे और जमीन पर जबरदस्ती हम दखल करेंगे। ये तो ग्राम सभा कभी आपको अनुमति नहीं देगी, ना ग्राम प्रधान देगा ना मुखिया देगा। इसलिए हम बार बार अपील करना चाहते हैं कि आप लोगों की जो ग्राम सभा है इसको मजबूती के साथ आप लोग चलाइए और आदिवासी मूलवासियों को जो सामाजिक समरसता है ये झारखंड में बने रहे। मैंने 3-4 घटना का जो आप लोगों के सामने जिक्र किया, चाहे आपका झिमड़ी का घटना ले लीजिए, चाहे हमारा वहाँ छोटा कादल का घटना ले लीजिए, और आज यहाँ आपके यहाँ जो घटना हो, क्यों भैया, क्यों कुर्मी के ऊपर इतना अत्याचार जुलूम होगा? कौन सा गलती कुर्मी कर दिया है? और हम तो सबसे बड़ी बात है कि हम इस झारखंड में मतलब कई हजार साल पहले से हम इस झारखंड में वास कर रहे हैं और मेरे साथ साथ अन्य जनजाति के लोग भी हैं। तो हम झारखंड में क्यों हमारी समस्या को हम लोग गड़बड़ करेंगे? और जहां तक जमीन तक न्यायालय में जब मामला चल रहा तो आप जमीन पर क्यों गुंडागर्दी कीजिएगा? इसमें तो पा ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो आप लोग एसपी और डीसी को लिखे हैं, जिलों से 5 सदस्यों प्रतिनिधि मंडल मिलिए ग्राम प्रधान के नेतृत्व में या मुखिया का नेतृत्व में, और उनसे स्पष्टीकरण लीजिए कि सर हमने जो लिखा है सर, इस पे आपका क्या कहना? अगर मान लीजिए उसमें वो लोग नहीं मानता है कि नहीं, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करता है, इस संदर्भ में जो विभागीय मंत्री है झारखंड सरकार का, उसमें दीपक बिरुवा को भी आप लोग लिखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी लिखिए कि ये अगर आप इसको रोकथाम नहीं लगाते तो आने वाले दिन में वहाँ रक्तपात होगा, बड़ा घटना घटने का संभावना है। इसलिए आप लोग हस्तक्षेप कीजिए, प्रशासनिक तौर पर वहाँ हस्तक्षेप होगा। दोनों पक्षों लोगों का जो कागज वो लोग दिखाना चाह रहे हैं, जमीन है तो कागज है, अगर कागज में विपक्ष के लोग हैं तो इसको कोई रोक नहीं सकता, जमीन तो देना होगा। आपके पूर्वजों बेचा है जमीन, तो जमीन बेचा है, हमने तो लीगल खरीदा है। आप अगर बोलिएगा नहीं उस समय खैनी खिला के, दारू पिला के, तो मतलब मांस खिला के लिखा है, तो ये तो कागज में उल्लेख नहीं ना है भैया, इसको कहानी आप नहीं बना सकते हैं। कोर्ट आपका दस्तावेज को देखेगा, उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी चाहे डीसी हो, एसडीओ हो, सीओ हो, एलआरडीसी हो, जमीन का मामला है, ये सारे लोग आपका दस्तावेज को देखेगा। अगर दस्तावेज आपको प्रमाणित कर रहा है कि आपने लीगल वे में जमीन खरीदा है और जमीन में आपको बता रहे लीगल वे में आपका वहाँ म्यूटेशन हुआ है, रेंट रसीद कटा है, आप जो है उसके बाद जो बाद का जो सर्वे पार हुआ, इतने लंबे समय से आप जमीन पर दखल लिए हुए हैं, उसके बाद से जरूर सर्वे गुजरा होगा। जैसे हमारे टाटा में 1908 में सर्वे हुआ, 34 में सर्वे हुआ, उसके बाद 96 में सर्वे हुआ, 96 में हम लोग को बर्बाद कर दिया। आपके यहाँ 64 में सर्वे हुआ होगा, 64 में सर्वे हुआ होगा, तो उस सर्वे में भी आप लोग देख लीजिए। और नहीं तो आने वाले दिन में हम लोग तो बार बार आप लोग देखते होंगे यूट्यूब में हरमोन माथुर का, हम लोग तो बोल रहे हैं कि बिहार के तर्ज पर एक बार झारखंड में भी जमीन का सर्वे होना चाहिए। जमीन का सर्वे नहीं होने के कारण आज आप लोग सोच लीजिए ना, जैसे ही झारखंड निर्माण हुआ उसके बाद पूंजीपति, उद्योगपति, व्यापारी लोग पूरा देखिए आपका नेशनल हाईवे में यहाँ से रांची तक सारा जमीन हमारा हाथ से लुटा रहा है। सीएनटी एक्ट के दायरे में जमीन है कुर्मी महतो लोगों का, फिर भी जमीन सेल हो रही। ये 2010 में मथुरा महतो जब भू राजस्व मंत्री बना, उस समय हम लोग बोले कि चलो कम से कम जमीन तो कुछ हम लोग बचा लें, आदिवासियों का जमीन तो सीएनटी एक्ट के दायरे में है, लेकिन मेरा कुर्मियों का जमीन जो है सीएनटी एक्ट के दायरे में नहीं रहने के कारण, चूंकि सीएनटी एक्ट का जन्म काल से ही कुर्मियों का जमीन सीएनटी एक्ट के दायरे में है, 46B1 जो आप देख रहे हैं, तो हम लोग फिर बोला कि चलिए कम से कम इसको कर दीजिए, फिर भी हमारा जमीन सुरक्षित नहीं। और कपाली इसका बगल में क्षेत्र में देख लीजिए, कपाली से लोग भाग भाग के कुर्मी लोग कहाँ आया, न पार्टी में आया, नारायण महतो का क्षेत्र में। लोगों से पूछा जा रहा तो क्यों भाग रहा भाई, तो बोला भैया प्रतिबंध मांस हम लोग को कुआं में फेंक देता है, कभी घर में फेंक देता है। तो इतना टॉर्चर, इतना अत्याचार जुलूम कुर्मी के ऊपर क्यों हो रहा भाई? एक साजिश के तहत ये हो रहा है। और ये जमीन लूट के खिलाफ हम आप लोग को बोल के जा रहे हैं, आप लोग कुछ भी कीजिए, आप लोग जेवीकेएसएस कीजिए, बीजेपी कीजिए, जनता दल कीजिए, आजसू पार्टी कीजिए, जो पार्टी करना कीजिए, पहले माटी का सुरक्षा, उसके बाद माँ बहन का सुरक्षा, तब आप पार्टी कीजिए, नहीं तो आपका अस्तित्व और अस्तित्व खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए कहीं भी ऐसे बात उठता है, आप वो व्यक्ति को मत देखिए, उस नेता को मत देखिए कि सवाल उठता है कि
कि भाई हम किस लिए जा रहे हैं, कि हमारा माटी का सवाल है। मेरा माटी ही नहीं रहेगा तो फिर पार्टी कौन चीज का करेंगे, किसको लेकर पार्टी करेंगे। मेरा आदमी नहीं रहेगा तो, मेरा आदमी रहेगा, मेरा अस्तित्व रहेगा। आज माँ बहन का इज्जत मतलब अबरू मतलब लुटा रहा है, इज्जत लुटा रहा है, और हम मतलब चुपचाप बैठे हुए हैं। और हम अगर संघर्ष करने जाते हैं तो प्रशासनिक दबाव पड़ता है। और वैसे ही देखिए संजोग, देखिए हमारे सांसद विधायक भी मतलब एकदम मोनी बाबा बन जाते हैं। अति संवेदनशील मुद्दे में भी प्रशासनिक से बात करना चाहिए। आज इतना बड़ा घटना घटा, मान लीजिए उस दिन अगर आप लोग जैसे संघर्ष करने निकल गए, वो लोग अपना तैयारी के साथ आया और मान लीजिए कोई घटना घट जाता तो जीवन चले जाता बेचारा का। तो इतना अति संवेदनशील मुद्दों में यहाँ के जो विधायक है, इस क्षेत्र के जो सांसद है, उनको तुरंत ट्वीट करके बताइए कि इस मुद्दे पर आपको प्रशासन को जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए। एक पक्ष के लोग हथियार के साथ आएंगे और एक पक्ष के लोग सदैव ऐसे खड़े रहेंगे तो मार खा जाएंगे। तो पता चला वहां जब घटना घट जाएगा, 2-4 को मर्डर हो जाएगा, उसके बाद प्रशासन क्या कर गया। इसलिए यहाँ के विधायक और सांसद को बोलना जरूरी है। अगर उन लोग ऊपर लेवल में बैठे हुए हैं और इनका अधिकार बहुत जबरदस्त अधिकार है, आने वाले दिन में जब पेशा कानून लागू होगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एक ग्राम प्रधान का कितना अधिकार है। इसलिए ग्राम प्रधान से भी मेरा विशेष अनुरोध रहेगा, मुखिया साहब से मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि इस तरह का अति संवेदनशील मुद्दे पर प्रशासन को साथ में लेकर ये जो मुद्दा उभर करके आता है, इसका समस्या का समाधान करना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखिए एक समाज में रहते हैं, हर पर्व त्योहार में शामिल होते हैं, शादी ब्याह में शामिल होते हैं। हम लोग का एक मतलब सामाजिक समरसता बना हुआ है, ये झारखंड में ना बिगड़े। और ये जो अभियान चल रहा है, मैं शुरू में ही कहा कि एक टीम आपको बता रहे हैं, एक सुनियोजित तरीका से कहीं ना कोई कुछ काम कर रहा है, उसको पकड़ने की जरूरत है। वो हमको मतलब यहाँ का माहौल को बिगाड़ रहा है। यहाँ जो हम लोग इतना अच्छा ढंग से रह रहे हैं, अब बताइए ना, अभी तो बुना पूजा खत्म हुआ आप लोग का, कल आज रोहिणी पर्व है, कल से तो आप लोग खेत में चले जाइएगा। तो खेत में जाके वहाँ जाके आप लोग का जो एक सामाजिक समरसता बना हुआ है, क्या वहाँ आपस में लड़ाई झगड़ा आप लोग कीजिएगा? अरे ऐसे भी नहीं था। अभी आधुनिक भारत में तो ट्रैक्टर का जमाना है। एक समय ऐसे था उसका घर में बीज नहीं था तो कम से कम संथाल घर से लाके महतो बीज लेता था। उसका घर में अगर मतलब हल नहीं है तो 2 दिन हल चला देता था। उसका घर में कामीन मुनिस नहीं था तो इसका घर से चले जाता था, उसका घर से भी आता था। ये आयात और निर्यात होता था। लेकिन क्या ऐसे माहौल बन गया झारखंड में कि झारखंड में हम देख रहे हैं कई वर्षों से, माने ये जो हालत बना हुआ है, इससे हमको लग रहा है कि झारखंड, हमको नहीं लग रहा है कि आने वाले दिन में आगे बढ़ेगा। आज इतना सारा सवाल पर आज मतलब पूरा सरकार एकदम मैंने कर रहा है। पिछले दिन भी देखिए आपको बता दे रहे हैं कि आप अभी पूरे देश के पैमाने पर जाति जनगणना की बात हो रही है। और जाति जनगणना जब होगा तो यहाँ आपको बता रहे हैं 2011 साल में लास्ट जाति जनगणना झारखंड में हुई है। उसमें आपको बता रहे हैं अति पिछड़ों और सामान्य जाति की नहीं हुई है। आज झारखंड में जो दूसरे आबादी घुस रहे हैं, पूंजीपति, उद्योगपति, व्यापारी और घुसपैठी जो घुस रहे हैं, उसको कैसे हम लोग पहचान करेंगे। इसलिए आने वाले दिन में जाति जनगणना हो, यहाँ जो आदिवासियों के लिए धर्म कोड की जो बात हो रही है, उसमें भी हम लोग को लड़के मतलब अचीवमेंट करना होगा। क्योंकि ये सवाल तो है आपका जमीन के साथ साथ ये भी सवाल है जिसमें आपका अस्तित्व और अस्मिता बचा रहेगा। अब जाति आधारित जनगणना अगर हो जाएगा तो कुल आबादी जो आज 4 करोड़ हम बता रहे हैं, जब झारखंड की निर्माण हुआ 2000 में, जब झारखंड का बिल पार्लियामेंट में आया, संजोग से हमारी भाभी आबा तो भी थी बहस में। आप बताइए 2 करोड़ 80 लाख जब 4 करोड़ आबादी हो गया तो झारखंड में कौन लोन आया और हमारा जमीन पर आके कौन कब्जा कर रहा है? क्या सही माने में वो जो कर्मकार भाई आया था वो जमीन उसके पास रखेगा? ना किसी बिल्डर के साथ तय कर लिया, सौदाबाजी हो गया। कौन एक गांव में घुसेगा? क्या दूसरे जाति धर्म समुदाय के लोग गांव में घुसेगा तो क्या गांव का माहौल बनेगा? तो ये जमीन हड़पने का और जमीन जो बाहरी आदमी लोग आके जो यहाँ पे उद्योगपति, पूंजीपति, व्यापारी लोग जो जमीन खरीद रहा, ये जमीन बचाने के लिए जमीन बचाओ आंदोलन आपको बता दे रहे। शुरू में हम लोग कहा कि विस्थापन, पलायन, बेरोजगारों के खिलाफ में हम लोग का संघर्ष रहा है। तो आपको जमीन बचाने के लिए इसी तरह आपको बता रहे, आज जो आप लोग बैठे हैं, सिर्फ आज बैठने से नहीं होगा, लगातार आप लोगों को बैठना होगा। आज इस गांव में घटना घटा तो आप लोग बैठ गए, दूसरे गांव में कौन सा घटना घटेगा आप लोग को पता नहीं है। तो इसलिए आपको संगठित होना है। संगठित अगर हो जाइएगा, तब अगर संघर्ष कीजिएगा, तब आपको कुछ बचा पाइएगा। नहीं तो जो अभियान चल रहा है आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग खत्म हो जाएंगे।
आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमारे लिए 75% आरक्षण तय किया निजी कंपनी में। कौन इसका विरोध किया? हाईकोर्ट में कौन चुनौती दिया? रविंद्र अग्रवाल। ये कौन है? ये आदित्यपुर फैक्ट्री जो एशिया का सबसे बड़ा कंपनी हुआ है, उसका जो है जनरल सेक्रेटरी। तो बताइए, हमको रोजगार दे रहा हेमंत सोरेन कि जो पढ़े लिखे नौजवान है, जिसको नहीं हुआ सरकारी नौकरी, आदिवासी मूलवासियों को, चलो निजी संस्थान में 40,000 से कम वेतन का हमको नौकरी हेमंत सोरेन ने 2021-22 में कानून बनाया, उस कानून को चुनौती दे दिया। 1932 का खतियान जो बना, उसको भी कोर्ट में चुनौती दे दिया। अब 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, उसको भी कोर्ट में चुनौती दे दिया। आप ये बताइए, तो झारखंडी लोगों को झारखंड मिलने के बाद क्या उपलब्धि हुआ? जो स्थिति बिहार के समय था, वही स्थिति बनी हुई है। इसलिए सारा चीज को समझने की जरूरत है। आज झारखंड में परिसमन लागू होने की बात हो रही है। परिसमन लागू होगा तो किसका क्षति होगा? ना आदिवासियों के सीट घटेगा। किस लिए घटेगा? चूंकि जब बिहार में थे हम 341 विधानसभा का क्षेत्र था, उसमें हमें 28 अनुसूचित जनजाति के लोग माने आदिवासियों को मिलता था। और मतलब आपको बता दे रहे हैं कि आज अगर मान लीजिए यहाँ परिसीमन लागू होता तो बात स्वाभाविक है। आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, बाबूलाल मांडी मुख्यमंत्री थे, शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे। आने वाले दिन में जिस तरह रघुवर दास मुख्यमंत्री बना, सब बाहरी लोग मुख्यमंत्री बनेगा। जो लोग उन लोग के समय में अत्याचार जुल्म शोषण किया, झारखंड आंदोलन के समय झूठा केस हम लोग के ऊपर लगवाया, पुलिस से मरवाया, तो इसे सारा सवाल को अगर देखिएगा तो आपको सिर्फ जमीन का बात नहीं है, और जमीन से जुड़ा हुआ सारा सवाल निकलता है। जमीन है तो आपका अस्तित्व, अस्मिता है। खेत है तो आपको बता दे रहे हैं कि खेत से आपको बता दे रहे हैं सारा चीज मिल रहा है। इसलिए आप औद्योगिक नीति जो यहाँ बन रहा है ना, इसमें सीधा सीधी आपको बता दे रहे हैं बाहरी लोग झारखंड में कब्जा करने जा रहा है। यहाँ का आपको बता दे रहे हैं जो मूल रैयत है, जो मूल निवासी आदिवासी लोग हैं, आपको बता दे रहे हैं यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, बाहरी लोगों को रोजगार मिल रहा। अब देख लीजिए ना, इतना पानी बिजली की सुविधा दी गई है, वहाँ पे करोड़ों रुपया का बकाया होगा। आदित्यपुर जितना फैक्ट्री क्षेत्र में आप देखिएगा, करोड़ों का पानी बिजली का बकाया है, लेकिन उसके घर में कभी पुलिस नहीं जाता। लेकिन आप 1 महीना का बिजली बिल नहीं दीजिएगा तो आपका घर में पुलिस छापा मारेगा। तो ये तो हालत है। इसलिए ये सारा मामला से जुड़ा हुआ मामला है। आज जमीन का जिस रफ्तार से अभी कहा, जमीन अधिग्रहण का सवाल 1894 के कानून को प्रतिभा पाटिल जब बनी राष्ट्रपति तो 2013 साल में नया कानून लाया। उसमें जमीन आपसी करने का प्रावधान भी है, लेकिन जो लोगों का जमीन गया है, टाटा में जमीन गया है, जंडील डैम में जमीन गया है, जो जमीन अभी तक प्रयोग में नहीं ले गया, वो जमीन आपसी करने का भी बात है। लेकिन कहाँ जमीन आपसी हुआ, कहाँ नौकरी मिला, कहाँ पूर्णवास की व्यवस्था हुआ? तो ये जमीन विस्थापित, पलायन का और बेरोजगारी का सवाल झारखंड का बहुत अहम मुद्दा है। इस सवाल पर भी आप लोग को समय समय पर चर्चा करना चाहिए, और नहीं तो आने वाले दिन में हम लोग का जो स्थिति बनेगा, जो हम बोलते हैं इस देश का मालिक है हम लोग, मूल निवासी हम लोग इस देश का, आपको बता आने वाले दिन में जैसे टाटा में आपको बता रहे 18 मौजा के लोग विस्थापित हुआ, और आज आपको बता रहे साक्षी विष्णुपुर जुगसलाई में गुरुलिया जैसे जिंदगी पार कर रहा, आने वाले दिन में आप लोग का भी यही हालत होगा।